भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर निस्सीम सागर शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की जय। कुछ दिन हो गए हैं और शायद आप भूल गए हैं, नहीं भूले हैं तो वो चीज़ जो दूसरों के लिए मजबूती प्रदान करती है उसका नाम है प्रसन्नता, और वो चीज़ जो खुद के लिए मजबूती प्रदान करती है उसका नाम है दृढ़ता। ये दृढ़ता और प्रसन्नता ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो बड़े बड़े काम को भी चुटकियों में हल करने के लिए कारण बन जाया करती हैं। और हमें लगता है कि यहाँ पर नागपुर वालों में जो निष्पक्षता को समर्पित हैं उनने ये चीज़ का बहुत अच्छे से 1 महीने में चमत्कार देखा है। और उस चमत्कार को जैसा अभी बोल रहे थे कि आधा हमने जो कुछ भी रास्ता है वो तय कर लिया है। ये प्रसन्नता और दृढ़ता आपके अपने गुरुदेव के समक्ष लिए गए संकल्प के प्रति दृढ़ता और एक दूसरे के प्रति भावनाओं को लेकर के जो प्रसन्नता जाहिर की है उसी का परिणाम है कि आज हम उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जहां तक बात है, बहुत सारे आवेदन निवेदन संवेदन प्रतिवेदन आते रहते हैं बड़े महाराज के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, और इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने उस आत्म तत्व का वेदन भी सही तरीके से बहुत दिनों तक कर पाएं। अब इस बीच में संवेदनाएं कब किस करवट बैठ जाती हैं, कौन है जो उन संवेदनाओं के लिए कुछ कुछ अपने अपने तरीके से प्रतिवेदन देने का प्रयास करता है। संसार है, संसार का अपना अपना काम है, चलता रहता है। जीवन में जब भी कुछ सफ़र आसान लगता है, एक बात मैंने पहले भी कहा था इस बात को, जब भी जीवन का सफ़र आसान लगने लग जाए, एक बार अपने आप को आंकना कहीं ढलान तो प्रारंभ नहीं हो गई है। और यदि हम कुछ कसमकस कर रहे हैं, मेहनत जोर बहुत लगा रहे हैं, रिजल्ट भले ही धीरे आ रहा हो, समझना उन्नति की ओर सोपान हमारी प्रतीक्षारत है। और जब इन प्रतीक्षा के साथ हम अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं होती कि उन्नति का अंतिम पायदान हमारे कदमों के नीचे होता है। जब भी हम पीक की ओर बढ़ रहे होते हैं, शिखर की ओर बढ़ रहे होते हैं, स्टैंड करने का स्पेस सबसे कम होता चला जाता है। जब हम चढ़ रहे होते हैं तो बहुत स्थान होता है, कहीं अनबैलेंस भी हो जाएं तो खिसक करके थोड़ा आगे पीछे थोड़े नीचे आ सकते हैं। लेकिन जब पीक की ओर बढ़ रहे होते हैं तो स्टैंड करने का स्पेस सबसे कम और स्टैंड करने की भावना सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम स्पेस में
सबसे ज़्यादा स्टैंड करने की भावना पूरी तब हो सकती है जब सबसे ज़्यादा बैलेंस हो। सबसे ज़्यादा बैलेंस जिस प्रसंग पर अपना परिचय प्राप्त करना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उस प्रसंग पर आने के समय हम बैलेंस के लिए भूल ही गए हों। उसको भूलना हमारी अभी तक की मेहनत को पानी फेरना हो सकता है। लेकिन नागपुर वालों ने अपने उन पार्श्वनाथ भगवान को अपने सही आशियाने में पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में जो उन्होंने प्रगति की है, वो प्रगति गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के लिए इस वर्ष होने लायक थी। और उनके आशीर्वाद से ही हो सकता है आगे और कौन से कीर्तिमान वो स्वयं करवाएंगे, क्योंकि काली डोर उनके हाथों में रहती है। आपको यहाँ पर कठपुतलियाँ दिखाई देती हैं कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा, और डोर वो कठपुतलियों की काली डोर में ही क्यों रखी जाती है? क्योंकि जो कालापन होता है ना, वो किसी भी रंग से रंगीन नहीं होता। वो सारे रंगों को अपने रंग में तब्दील कर लिया करता है। और जब वो कालापन जब किसी की आंखों में नहीं आता तो कोई अपनी आंखें वहाँ गड़ा करके उसको बदलना भी नहीं चाह सकता। इसी कारण से वो डोर जो है काली रखी जाती है। और काली डोर जब अपना यहाँ से वहाँ संकेत किया करती है तो कठपुतलियों के लिए हाथ पर ऊपर उठाना, शरीर को हिलाना ढुलाना दिखता रहता है। लोग कठपुतलियों को देख करके तालियां बजाया करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सूत्रकार कोई और हैं जो छिंदवाड़ा की ओर बिहार कर रहा है। और छिंदवाड़ा की वो जब बिहार कर रहे हैं तो छिंदवाड़ा तो हो सकता है लैंडमार्क नहीं, बीच का एक पड़ाव हो। लक्ष्य तो क्या है वो तो उनके जहन में स्वयं है। ये बात अलग है कि भक्तों की जब भक्ति में भगवान भी बन जाया करते हैं तो नागपुर वालों की भक्ति इतनी कमजोर नहीं है कि अपने भगवान को यहाँ ना ला पाए। अब ये तो अंदर की बात है। और उस भक्ति में कौन सी कड़ी कमजोर पड़ रही है? एक छोटी सी भी कमजोर कड़ी पूरी की पूरी बड़ी जंजीर के लिए कमजोर कर दिया करती है। मात्र महाराज जी का भी संकेत था कि आप लोगों ने जो आधा भावना या आधा आशीर्वाद पूरा किया है, उस संकेत को भी आप ध्यान दीजिए। उस संकेत की ओर यदि आपकी ध्यान चली गई और यदि उस कमजोर कड़ी को आपने मजबूत बना लिया तो फिर तो भगवान तो ऐसे होते हैं जो तिनके की भी बनाई हुई यदि कड़ी है तो उससे बंधे उठते चले आते हैं, बशर्ते कि उस तिनके में भी सारी कड़ियाँ जो पिरोई गई हैं वो समान मजबूती की हों। तो बस असमानता आती है तो वहाँ पर जहाँ पर पक्ष और विपक्ष होता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी गुरुदेव के आशीर्वाद को पहचाना है वो पक्ष और विपक्ष के व्यामोह को छोड़ करके निष्पक्ष दानदाता बन करके सामने आया और निष्पक्ष गुरुओं के समक्ष अपने माथे को टिकाया। और निष्पक्ष निर्माण कमेटी है उसके लिए अपना बहुत बड़ा मजबूती का संबल प्रदान कर आया। ये निष्पक्षता का ही प्रतीक है। निष्पक्षता यदि नहीं होती तो 1 महीने में आपके लिए एक कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, वो भी गर्मी का माहौल। और 2 साल का जो कोरोना का माहौल था वो हर व्यक्ति के लिए बहाना तैयार करने के लिए कारण बन रहा था। और वो जो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब, मैं इंग्लिश का समर्थक नहीं हूँ लेकिन जो कि प्रसंग है इसलिए बता रहा हूँ कि वी कैन मेक एक्सक्यूजेज एंड वी कैन मेक प्रोग्रेस बट वी कांट मेक बोथ। या तो हम बहाना बना सकते हैं या फिर हम तरक्की कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन इन निष्पक्ष दानदाताओं ने, इन निष्पक्ष भक्तों ने ऐसी निष्पक्ष भक्ति की है कि उन्होंने अपनी कुवत को पक्ष और विपक्ष पर भारी करके दिखा दिया है। और आज वो पक्ष विपक्ष यदि अपने आप को समझ लें कि नहीं, जब निष्पक्ष लोग इतना बड़ा काम करते हैं फिर तो हमारे पास पक्ष है कोई ना कोई। उस व्यामोह को छोड़ दें तो निष्पक्षता की गति में अपनी गति और जोड़ देंगे तो प्रगति आपसे दूर रहने वाली नहीं, बशर्ते कि सबका सामूहिक पुण्य उदय में आ गया हो। तो इस सामूहिक पुण्य के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। अपनी निष्पक्षता को और प्रांजल और परिष्कृत और चेतन के को निर्मल करने की जो बात हम कर रहे हैं वो वाकई में से प्रगति करने के लिए कारण बनने वाली है। कई सारी बातें जीवन में हो जाया करती हैं, उन बातों के लिए हम अपने जहन में बहुत कुछ स्थान भी दिया करते हैं, लेकिन उन बातों के लिए स्थान कितना देना है। हम प्रौढ़ता इसको मानते हैं, हम मैच्योरिटी इसको मानते हैं कि हम कौन सी बात कितनी बड़ी बड़ी रूप में करते हैं, कितनी हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इसको हम मैच्योरिटी का निशान मानते हैं, इसको हम प्रौढ़ता की निशानी मानते हैं। हम कौन सी बातें बड़ी बड़ी कर लिया करते हैं इसको मैच्योरिटी की यदि निशानी मानते हैं। मैं तो ये मानता हूँ प्रौढ़ता या मैच्योरिटी उसमें है
कि हम छोटी छोटी बातों को कैसे समझ पाते हैं। यदि है हमने सीख लिया है तो उस प्रौढ़ जो उम्र के पड़ाव के आगे तो बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन अनुभव के पड़ाव के में बहुत पीछे खिसक गया, यह मानना पड़ेगा। और यदि हमारे अंदर उन छोटी छोटी बातों को अहमियत देना, छोटी बातें दोनों प्रकार की हुआ करती हैं, अच्छाई के रूप में भी होती हैं और बुराई के रूप में भी होती हैं। यदि आपको इग्नोर करना आता है तो छोटी छोटी बातों को बुराई के रूप में इग्नोर करो, और यदि आपको एक्सेप्ट करना आता है तो छोटी छोटी बातें जो हर जिहन में हैं उसके अंदर फीलिंग करने का प्रयास करो। जहाँ पर भी पक्ष विपक्ष है, यदि 3 दिन का वो अपने अंदर एक टास्क ले लें, क्या टास्क ले लें? जो भी आपका व्यामोह है, जिसके प्रति लगता है, जो भी आपका विपक्षी है, विरोधी है, वैरी है, उसको लगता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य होंगी। बस 3 दिन तक आप उसकी एक अच्छाई को पकड़ने का प्रयास करना और लिखते जाना। ये वाली बात मैंने पहले कही थी शायद, लेकिन उस समय शायद लोग कम थे या ज़्यादा थे, भगवान जाने। बस लिखते जाना कि सामने वाले के पास कौन सी अच्छाई मौजूद है, और यदि एक भी अच्छाई नहीं होती तो शायद वो यहाँ पर अभी टिकने लायक होता नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्याय भी मिली है तो अच्छाई की बदौलत के आधार पर ही मिली है। तो यदि उसके अंदर एक भी अच्छाई है, लिखते जाना। फिर और लगे कि इसके पास अच्छाइयाँ और बची हैं, फिर लिखते जाना। और लगता है कि अच्छाइयाँ अभी और भी बाकी हैं, फिर लिखते जाना। और 3 दिन में लगे कि आपका जो पेज है उसकी अच्छाई लिखते लिखते छोटा पड़ गया है, तो फिर ये आकलन करना, ये तुलना करना कि मैंने इस बुराई को लेकर के सामने वाले को अपना विरोधी मान के बैठा हूँ, वो बुराई ज़्यादा वजनदार है या अच्छाई की लिस्ट ज़्यादा वजनदार है। और आप पाएंगे, पक्का पाएंगे कि मैंने अभी तक उसकी अच्छाई देखने की निगाह मेरे अंदर पैदा नहीं की थी, इसी कारण से उसके अंदर की इतनी बड़ी अच्छाई मेरे दोस्त से इग्नोर हो रही थी। उसको एक्सेप्ट करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अपने पर्टिकुलर एक मान को अपने पास रख करके, और बल्कि उस मान के कारण अपने आप को कई बार अपमानित होने के लिए भी तैयार कर लेते हैं। मेरा मात्र वो मान पूरा हो जाए, भले ही मैं अपमान कितना भी सहन करता जाऊं। गुरुदेव का एक हाइको है कि मान को भी सहता आ रहा है, अपमान को भी सहता आ रहा है मान के लिए। मैं अपमान को सहन नहीं कर पाता, लेकिन पर्टिकुलर एक कोई जो मान मैं जो चाहता हूँ वो मेरा मात्र पूरा हो जाए, भले ही मेरे लिए 100 बार अपमानित होना पड़े। कैसी बुद्धि है! अरे एक मान को तुम थोड़ा सा कौन कर दो, 100 बार तुम्हारे लिए सम्मान आपकी प्रतीक्षा में रहेगा, वो तो हम चाहते नहीं। बस एक मेरा मान पूरा हो जाए। ये मान और अपमान इन दोनों से अलग जो हो जाते हैं और निष्पक्ष धारा के रूप में जो सम्मिलित हो जाया करते हैं, वही वो धारा बनाते हैं जो महासागर के रूप में तब्दील होकर के अपना अंतिम परिणाम प्राप्त करती है। शुरुआत भली बूंदों से क्यों ना हुई हो। जब यहाँ पर आ रहे थे रामटेक से, जब बीच में तुलसी नगर था, उस तुलसी नगर में दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त में बड़े महाराज के समक्ष कुछ लोगों ने भावना व्यक्त की कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। महाराज तो इतने सरल हैं और इतने दयालु हैं कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कहा महाराज ने। और आचार्य जी का आशीर्वाद और बड़े महाराज जी का आशीर्वाद है कि उनके मुख से निकल गया तो वो तो होना ही था। लेकिन इन लोग को भी साथ शंका थी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन बस वो बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता वन सागर मिले, सागर बूंद समाए। ये जो दोहा था, ये दोहा चरितार्थ हुआ। एक बूंद ने दूसरे बूंद से अपनी वो हालत कही, अपनी जो कुछ भी बात है एक दूसरे से कही, और करते करते जब धारा वो बूंदों से मिलकर के धारा बनी, और धारा बन करके जब नदी में मिली तो नदी आज महासागर के रूप में तब्दील होने के लिए बेचैन है। और इन सब में उन सारे निष्पक्ष दानदाताओं, निष्पक्ष भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को नागपुर समाज सदियों तक नहीं भूल पाएगी, क्योंकि उनका योगदान नहीं होता, उन्होंने इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास गुरुदेव के आशीर्वाद में व्यक्त नहीं किया होता, तो आज हम इतनी गर्मी में इतने कदम आगे बढ़ने लायक नहीं होते। ये उनका स्वयं का योगदान है। सोचो, जब जिनके लिए निष्पक्षता है, जिनके अंदर सरलता है, जब वो भी इतना बड़ा विश्वास कर सकते हैं, तो फिर पक्ष और विपक्ष तो गुरुदेव के बारे में विश्वसनीय पहले से ही हैं। उनको अपने उस विश्वास में ऐसा कौन सा बट्टा लगाना अपने अंदर से आ गया है कि नहीं, हम गुरुदेव के विश्वास में भी बट्टा लगा करके और अपने स्वयं के मान को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा, प्रसन्नता और दृढ़ता ये दो ही हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं। प्रसन्नता आपकी दूसरों को मजबूत बनाती है और दृढ़ता आपकी खुद को मजबूत बनाती है। दृढ़ता के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद पर्याप्त है,
और प्रसन्नता के लिए मात्र एक आपकी छोटी सी मुस्कान पर्याप्त है। मुस्कान बिखेर दोगे तो सामने वाला कितने दिन तक आपका बैरी रह पाएगा। लेकिन सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी जब उससे आंखें तरेरते हैं तो सामने वाला आंखें झुकाने की बजाय आंखें उठाना सीख जाता है। इस निमित्त हम स्वयं बनते हैं। उसके अंदर इतनी कुवत थी नहीं कि तुम्हारे सामने वो आंखें उठाना सीख जाए, लेकिन हम स्वयं हैं जो उसके सामने जाकर के कहते हैं कि तुम उठाओ मेरे सामने आंखें। अरे आंखें उठाना और आंखें झुकाना, इसका खेल कब तक चलता रहेगा? अब तो आंखें मिलाने का खेल करना शुरू कर दो, ताकि गुरुदेव छिंदवाड़ा होते हुए और नागपुर की ओर और रामटेक की ओर पधार जाएं। आंखें मिलाओ तो सही कम से कम। हमने देखा है उन पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे की आंखें मिलाने लायक अपने आप को नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आंखें मिलाने लायक तो आपके भाव तब बन पाते हैं जब आपके अंदर आत्मीयता हो, आपके अंदर वो एक दूसरे के प्रति आदर भाव का एक मजबूती का स्थान हो, ये तब हो सकता है। अब जो व्यक्ति आंखें नहीं मिला पा रहा कितना कमजोर है सोचो। अरे जिस अपने विरोधी पर अपने आप को सब कुछ मान करके और उसके ऊपर कुछ कुछ करने तैयार है, वो इतना तो करके दिखा दे, उससे आंखें मिला ले। आंखें मिलाने लायक आपके पास सामर्थ्य मौजूद नहीं है और सामने वाले का सब कुछ गर्क करने की सामर्थ्य आप सोचते हो। एक बार उससे आंखें मिलाने लायक सामर्थ्य पैदा कर दो। अरे तुम बैरी को तो मार सकते हो गोलियों की बौछार से, बाणों की बौछार से, लेकिन बैर को मार सकते हो बोली की फुहार से, बाणी की फुहार से। अरे कड़वा खा करके भी तुम्हारे लिए मीठा बोलना आ सकता है, फिर तो तुम्हारे लिए मीठा खाने की भी पूरी छूट दी गई है। और इस मीठा खाने के लिए कहीं को रात्रि भोजन का त्याग और ये सब कुछ भी कोई बीच में व्यवधान नहीं करते। वहाँ पर तो एक अंदर से अपने अंदर मिठास की एक जो और है, अंदर एक बूंद अंदर टपकाओ और फिर देखो कि इतनी मिठास बाहर आएगी कि सामने वाला बैरी भी आपका सहोदर बनने के लिए लालायत हो जाएगा। ऐसा कुछ करके दिखाए तब तो आपकी बहादुरी है। और अपने ही मान को पुष्ट करके, और वो भी गैरों के बीच जाकर के, वो कोर्ट में जाकर के हमने कर लाया तो ये तो कायर भी कर लेता है, तुमने कौन सी बहादुरी कर डाली। अरे वीरों का काम महावीर की संतान होने के बाद तुम करते तब तो तुम इतने बड़े आशीर्वाद के हकदार होते, लेकिन कायरों का काम करने जुट गए हो और अपने मान को सब कुछ बताने के लिए करने लग गए हो। ये कौन सी महानता है? लेकिन मैं चाहता हूँ इतने निष्पक्ष लोग यहाँ पर बैठे हैं और इससे भी ज़्यादा निष्पक्ष लोग आज अपने घर में होंगे। मैं मानता हूँ वो सब निष्पक्ष हैं। 2, 5, 10 लोग निष्पक्ष वो व्यापक्ष ले बैठे हैं। उन 10-5 लोगों के लिए भी एक आप आदर्श बन के ऐसा दिखाओ कि हमने बड़े बड़े कीर्तिमान भी अपनी आंखें मिलाने से ठीक ठाक कर लिए हैं। कम से कम तुम एक आध कीर्तिमान तो आंखें तरेना बंद करके स्थापित करके दिखाओ। अरे तुम जब लड़ाई से प्रेम खर्च कर दिए, जब तुमने लड़ाई से प्रेम को खत्म कर दिया, तो हम प्रेम से तुम्हें लड़ाई खत्म करने का संदेश देना चाहते हैं। और लगे कि ये संदेश सारे संदेशों पर भारी पड़ गया तो फिर स्वीकारना, तब जाकर के। अभी तो आपको लग रहा है कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें बहुत मिल रहा। अरे गुरुदेव का आशीर्वाद इतना बड़े फोर्स से आ रहा है कि तुम अपनी संकीर्णता के कारण उसको बाहर बहाते जा रहे हो, बाहर लौटाते जा रहे हो, बाहर बिखराते जा रहे हो। इतना सा आशीर्वाद मिला क्या तुम्हारे लिए कि तुम पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बना लो? इतना ही मिला क्या? इतना सा मिला कि तुम इतने सारे महाराजों का चातुर्मास करा लो? इतना सा मिला कि तुम स्वयं गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके उनका चातुर्मास करा लो? अरे बहुत छोटे से आशीर्वाद में संतुष्ट होने वाले हो गए तुम लोग। उनका आशीर्वाद तो इतना तक मिला है और वो सतत देते रहते हैं। जब प्राणी मात्र के कल्याण की भावना वो सतत जाती करते हैं तो तुम्हारा कल्याण तो इसमें है कि तुम स्वयं इस स्टेज पे बैठने लायक बन जाओ। इतना बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे लिए मिला है और तुम छोटे से आशीर्वाद की मांग करके कुछ सोचते हो। इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, लेकिन यहाँ तक बैठने लायक पहले अपने अंदर जो स्टेज बना के रखी है उस स्टेज से उतरना पड़ता है, तब जाकर के इस स्टेज पे बैठाया जाता है। वो स्टेज कोई नहीं, मैंने अपने इमेज की बनाई है। और इमेज की बनाई होती तो फिर भी ठीक थी। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इमेज भी बढ़नी चाहिए। और जब एज बढ़ने के साथ इमेज नहीं बढ़ती तो फिर डैमेज होता है। फिर क्रेज की बात नहीं होती, फिर डैमेज होता है। जब आप अपने अंदर एज के बढ़ने के साथ साथ अपने इमेज की बात सोचते हो, क्योंकि इमेज की स्पेलिंग ही है I am एज।
लेकिन एज तो बढ़ती जा रही है और इमेज घटती जा रही है, तो फिर आप अपनी एज को भी घटाने का प्रयास कर रहे हो। वैसे भी घटती है, जितना आप उम्र में ज़्यादा बढ़ जाओगे उतनी आपकी कम बची होती है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हम जितना बढ़ते जाते उतनी इमेज बढ़ पाए, तो वो तभी समझ पाओगे जब आपके अंदर उस स्टेज से अपने आप को उतारने का और अपने क्रेज को बढ़ाने का जज्बा पैदा हो जाए। ऐसे हुए हैं, ऐसे कई कीर्तिमान बने हैं, ऐसे कई सारे दृष्टांत लोगों के सामने आए हैं जिन्होंने अपनी सारी अहमियत को अपनी काबिलियत में तब्दील कर दिया। काबिलियत को अहमियत में तब्दील करना तो बहुत आसान है, हर व्यक्ति अपने अहमियत को बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन तुम अपनी काबिलियत को यदि बढ़ाने का कोशिश करने लग जाओगे तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी अहमियत तो ये थी, हमने कितनी छोटी सी चीज़ अपने साथ स्वीकार कर ली, कहाँ पर संतुष्ट हो गए, कितने बड़े कारनामे करने के हकदार हम थे और कितनी छोटी सी करतूत में अटक गए, कितनी छोटी सी करतूत में अटक गए। क्यों बार बार ऐसा कहना पड़ रहा है? अरे लोग तो ये कहें कि नहीं, भगवान पार्श्वनाथ भगवान को इन्होंने भले ही अपने स्थान पर पहुंचाने में 9 साल देर लगा दी है, लेकिन इनने अपनी इंसानियत को अपने स्थान पर पहुंचाने में 9 दिन भी नहीं लगाए और वो कारनामा कर दिखाया जो दूसरों के लिए भी आदर्श बन गया। ऐसे आदर्श भी कई दानदाताओं ने भी यहाँ पर दिखाए हैं जो मिसाल के रूप में सामने आए हैं। महिला परिषद एक नागपुर के लिए इतिहास बन गई। नागपुर के लिए क्या, वो तो पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन गई कि छोटी छोटी राशि में भी इतना बड़ा कारनामा कर दिखाना। जब यहाँ से हम स्वयं के आसपास के लोगों से इतना बड़ा कारनामा होते हुए देखते हैं तो हमारा कारनामा तो बहुत छोटा सा है, उसको करने में हम क्यों पीछे हट जाते हैं, पहुँच करके वापस क्यों लौट जाते हैं। इस बात को मंथन करना एक बार मीटिंग में, तमाम तरह की मीटिंग तो हम कर लिया करते हैं, लेकिन क्या एक बार मीटिंग ऐवी की कि हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ सब कुछ ठीक होने वाला था, फिर लौट के क्यों आ गए? ऐसा कौन है? हमारा पक्ष और व्यापक्ष है वो तो अलग विषय है, वो कोई बड़ी बात नहीं, उसको ठीक ठाक करना कैसे भी संभव है, ठोक ठाक के भी करना संभव है और ठीक ठाक करके भी करना संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हमारे अंदर इतनी सबरी बात होने के बावजूद भी वापस मत, हमारी कश्ती वहाँ डूब जाती है जहाँ पानी बहुत कम होता है। अरे बीच में डूब जाते तो बात समझ में आती, भंवर में तो अच्छे डूब जाया करते हैं, लेकिन जब कश्ती किनारे पे जाके लौट रही है और वहाँ जाके डूब रही है तो एक ही मात्र कारण है, हमारे अंदर का जो पूर्व का हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है वो इतना बड़ा हमने बना के रख लिया है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, आपके मोबाइल में जब नेट सर्फिंग करता है या ठीक से काम नहीं करता होता है तो बहुत सारा कचरा निकाल देते हैं पहले उसमें से, करते कि नहीं करते? कई बार क्या होता है, मान लो कम MB का, कम GB का डेटा हो और यहाँ से वहाँ भेजना हो और नेट बराबर काम नहीं करता तो क्या करते हैं, आप उसकी क्वालिटी और थोड़ा गिरा देते हैं ताकि कम क्वालिटी वाला डेटा है जल्दी पहुँच जाएगा। करते कि नहीं करते? ये आप लोग करते हैं, हमें नहीं मालूम, हम तो सुनते रहते हैं। वो कई बार लगता है कि ये चीज़ अपने काम आएगी तो आपके सामने बोल दिया करते हैं। तो बस ऐसा ही है। तो जब वो कचरा बाहर करने से जब आपका जड़ मोबाइल भी अच्छे से काम करने लग जाता है तो तुम अपने माइंड से यदि कचरा बाहर कर दोगे तो माइंड कितना अच्छा काम कर जाएगा। यदि ये करना सीख लिया तब तो तुम समझोगे कि वाकई में हमने वो शिलान्यास करने का भी मन बना लिया है और वो शिखर पर कलश चढ़ाने का भी मन बना लिया है जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर हमेशा के लिए चढ़ने वाला है। और जो ये लोग जो निवेदन लेकर के आए हैं कि शिलान्यास भी वो ऐसा कि एक किसी बहू के माध्यम ने अपनी सास की भावना को पूरा करने का मात्रा रखता है। कितनी बड़ी बात है। आज के समय में दृष्टांत देखने को मिलते कहाँ हैं? अरे यहाँ तो हम अपने भाई भाई से लड़ने के लिए तैयार हैं और जो लड़ने में हमेशा फेमस होती हैं सास और बहू, वहाँ पर भी बहू अपनी सास की भावना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दो अलग अलग दृष्टांत एक सभा में देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सी सभा है? ये धर्म सभा है बंधुओं, धर्मशाला नहीं। होना चाहिए धर्म सभा, लेकिन बना के रखी हमने धर्मशाला। वो धर्मशाला इसलिए बना रखी है क्योंकि हमने अपने कर्म की शाला इतनी बढ़ा रखी है कि धर्म सभा भी धर्मशाला बन जाया करती है। लेकिन मैं हमेशा सकारात्मकता का पक्ष धर रहा हूँ। इन सब में भी मैं उनको देख पा रहा हूँ जो निष्पक्ष है, क्योंकि निष्पक्ष की भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। वो भी जो अपने पक्ष के लिए हटाकर रख के बैठे हैं उनके पास जा कर के पहले तो ऐसे भी करके ठीक ठाक कर सकते हैं, ऐसे भी करके ठीक ठाक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं कहूँगा नहीं कि तुम कैसा करके ठीक ठाक कर सकते हो, वो तुम स्वयं जानते हो। कर तो लो एक बार, अपनी निष्पक्षता की एक मजबूती दिखा के तो देखो। हो गया क्या? एक दो व्यक्ति
एक दो व्यक्ति कुछ भी करते जाएं और तुम लोग मूक दर्शक होकर सहन करते जाओ। क्या इसके लिए? अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जब गुरुदेव ने कह दिया है कि मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, तो क्या बुद्धि में मिट्टी डालने के लिए कही थी बात? बुद्धि में मिट्टी डालने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा मामले में मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। आगे इतना बड़ा तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम इतिहास को देख करके अपने भविष्य को धूमिल कर रहे हो। अरे गुरुदेव तो इतिहास को इसलिए दिखाते हैं कि इतिहास में लोगों ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनको देख करके तुम अपना नया भविष्य का कीर्तिमान स्थापित कर पाओ। और तुम तो अपने इतिहास में गर्त को खोदने में लगे हो, और गड्ढे को खोद करके क्या गड्ढे में अपने आप को घुसाने के लिए कारण बन रहे हो। और हमें लगता है कि नहीं, आप लोग बात समझ रहे हैं, वो लोग भी बात समझ रहे हैं, मैं किसी को अलग करने की बात कहता ही नहीं। जब मिथ्या दृष्टियों को भी जोड़ने का नाम प्रभावना है, विधर्मियों को भी जोड़ने का नाम प्रभावना है, तो फिर यहाँ पर तो सब साधर्मी हैं, इनको तोड़ने की बात कहाँ उठ सकती है? उन सबको जोड़ना है। लेकिन कई बार जब बच्चा थोड़ा सा रूठ जाता है तो उसको पिता या माँ ठीक ठाक करने के लिए अपने तरीके पैंतरे अपनाती है। वो पैंतरे होते उसका उसमें अहित करने का उद्देश्य नहीं होता, वो पैंतरे मात इसलिए होते हैं जैसे ये लाइन पे आया उसको उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना कि मैं अपने चहेते बेटे को देता हूँ। कैसा नहीं किया जा सकता? और ऐसा हो सकता है गुरुदेव आपके अब आभा मंडल के, आपके आभा मंडल नहीं, भगवान पार्श्वनाथ के आभा मंडल के रेंज में आ चुके हैं। और गुरुदेव का आभा मंडल तो इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि नागपुर तो क्या, नागपुर का सिर्फ परवारपुरा नहीं, लक्ष्मी नगर और जो भी आप भावना लेकर आए हैं वो सारे के सारे गुरुदेव के आभा मंडल के भीतर आज उपस्थित हो चुके हैं। अब मात्र अपने आप के अंदर वो रिसीवर तैयार करना है जो रिसीवर उस ट्रांसफार्मर की रेस को स्वीकार करके और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। कई ऐसे दानदाता, मतलब उनके अंदर कैसी भावनाएं हैं, वो देते वक्त आंखों को भिगो लेते हैं कि आज मेरा धन सदुपयोग के रूप में आगे ला पा रहा है। वो ये वाली बात समझ गए हैं जब उनने सुना था कि एक बार अपने घर जाना और ट्रेजरी में से एक नोट का बंडल निकालना, और निकालने के बाद अपने हाथ में लेके देखना और अपनी फीलिंग्स को सोचना कि मेरे पास इस बंडल को क्या उपयोग करने की भावना हो रही है। और लगे कि आज मैं बाहर चला जाऊं, आज मैं रेस्टोरेंट चला जाऊं, आज मैं टूर पे चला जाऊं, और आज मैं कहीं और चला जाऊं, तो सोचना पाप की ही कमाई है, पाप में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। और जिस दिन तुम्हारे हाथ में वो नोट का बंडल आकर के ये मचलाए, आपके मन को ये आदेश दे कि नहीं आज जाओ और पार्श्वनाथ भगवान को अपने उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए कमर कस के आओ और बड़े महाराज से आशीर्वाद लेकर आओ, तब लगना भले ही कमाई कैसी भी हो लेकिन आज पूर्ण में ले जाने के लिए आपको लोग मतरा रही है। ऐसा यदि करके देखो, रोज करके देखो, कोई बड़ी बात नहीं लगेगा। और लगे कि जब पाप की ही कमाई और हमारे अंदर पाप करने के लिए प्रेरित कर रही है तो सबसे पहले उससे तौबा कर लेना, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति जानता है अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। जानते को नहीं जानते? महाराज थोड़ी शंका है, भले ही आप लोग सब हमारे सामने हाथ हिला रहे हो, महाराज जी जानते हैं, लेकिन हम आपकी शंका को निर्मूल बल्कि 2 मिनट में कर देते हैं। अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है कि नहीं? महाराज बात तो सुनते ऐसे ही हैं और लिखी भी ऐसी है और गुरुओं से सुनी भी ऐसी है, लेकिन जब देखते हैं आम जीवन में तो जो अच्छा करता है बेचारा दर दर की ठोकरें पाता है, और जो बुरा कर रहा है व्यसनों में फंसा हुआ है वो तरक्की करता जा रहा है। तो कई बार इस बात पे विश्वास कम हो जाता है कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। क्यों? सही कह रहे हैं ना महाराज? अब आपके सामने कैसे बोल रहे हैं? बात तो जो पहले कही थी वो सही थी, लेकिन दूसरी बात चूंकि आपने ही कही है, प्रश्न आपने ही उठाया है, तो आप ही उत्तर दे दो, हमें बीच में मत लाओ, क्योंकि हम तो निष्पक्ष हैं। हो गया नहीं निष्पक्ष? कोई बात नहीं, हम बनाते चलो उसको। अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है, विश्वास होता कि नहीं होता? हम विश्वास कराते हैं, बल्कि आपको विश्वास है, हम आपको बताते हैं। विश्वास है? हाँ, सबको विश्वास है कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। उन सबको भी जिसको प्रश्न करने में लग रहा था कि मेरा ही प्रश्न आ गया है, उनको भी विश्वास है कि अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। बताएं कैसे? सुनो, मान लो आपका कोई वैरी है, होना नहीं चाहिए, एक उदाहरण मात्र है। आपका कोई दुश्मन है, शत्रु है, वैरी है, विरोधी है, कल को कोई अच्छा काम करने लग जाए, क्या करने लग जाए?
पूजा पाठ करने लग जाए, धर्म ध्यान करने लग जाए, परोपकार करने लग जाए और दूसरों के लिए सेवा भाव करने लग जाए। सच बताना, आपके अंदर क्या भाव आता है? आपको कष्ट होता है कि खुशी होती है? आपका बैरी ऐसा करे तो हम क्या बोल रहे? उसको यदि बैरी मानते हो तब की बात कर रहे हैं। हाँ, उसको हितैषी मानते तो फिर तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यदि बैरी को यदि आप बैरी मानते हैं और वो अच्छा करने लग जाता है तो आपके अंदर पीड़ा होती है, क्योंकि आप उसको बैरी माने हो। इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और कल को वो गलत काम करने लग जाए, व्यसन करने लग जाए, चोरी चपाटी करने लग जाए, अनैतिक कार्य करने लग जाए, अच्छा है अब हमें इसका बुरा नहीं करना पड़ेगा, इसका बुरा अपने आप हो जाएगा। खुशी होती कि नहीं होती? होती है, यदि वो बैरी माना है तो। इसका मतलब अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है, विश्वास तो है। लेकिन कब? जब हमारा विरोधी या बैरी करे तो जब बैरी को अच्छे का फल अच्छा तो आपके लिए कष्ट होता है, बुरे का फल बुरा तो आपके लिए अच्छा लगता है, तो वही काम जब आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्या? ये एक तरफा विश्वास जो है ना, इस एक तरफा विश्वास को दोनों तरफ कर लोगे तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, ये विश्वास जग जाहिर हो जाएगा। अब महाराज ठीक है, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे लिए अच्छा मिल रहा है और अच्छा कर रहे हैं। अभी जो कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें दान दो, अच्छे कार्य करो, इनके जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए अपने जीवन को समर्पित करके उनके लिए सही स्थान पर पहुंचाओ, ये जो भाव आता है तो लगता है कि आप मालूम कब तक पहुंचेंगे और उसके बाद तो अपना जीवन तो पूरा हो जाएगा। कौन ने देखा अगली बार जीवन होता कि नहीं होता? ये स्वर्ग नरक कोई मोक्ष की बातें हैं तो लगती हैं कि ये तो कहीं दूसरे ग्रह से आई हुई बातें हैं, क्योंकि ना स्वर्ग दिखता। दुनिया आज चांद पे पहुंच गई, स्वर्ग में नहीं पहुंच पाई। दुनिया आज सबमरीन लेके समुद्र में डूब के, लेकिन नरक दिखता ही नहीं है। अब ये कौन बताए कि स्वर्ग और नरक इतने पास की चीज़ें नहीं हैं जो आपको किसी सैटेलाइट या किसी पनडुब्बी को लेके पहुंचने वाली बात हो? तो ठीक है, फिर भी यदि मानते हैं, यदि आपको पता लग जाए कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन यदि आपको मरे बगैर भी स्वर्ग का दर्शन करा दें तो? महाराज कैसी कैसी बात कर रहे हैं, बहकी बहकी क्यों करते हो? गर्मी का समय वैसे ही है, बहकी बहकी बात नहीं, जब समझ में आ जाती तो आपको तो हाँ बिल्कुल सही की बात थी। तो सुनो, तो पुनर्जन्म होता कि नहीं होता? अच्छा, ऐसा कोई बात, बस 1 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। दुनिया में जो कुछ भी आपने सीखा, समझा, जाना, कहीं ना कहीं सीखा है आपने, किसी ट्रेनिंग ली है, फिर जाके आप उसको पूरा कर पाए हैं। ऐसी कोई चीज़ है जो आपने कभी सीखी ना हो और आपके पास पहुंच गई हो? तो पैदा होते ही भूख लगे तो रोना किसने सिखाया? कोई उछाले तो घबराना नहीं, क्योंकि थामने वाले हाथ नीचे मौजूद होंगे, ऐसा मान के मुस्कुराना किसने सिखाया? और ठीक है, आप तो हो सकता है आपके लिए 9 महीने का टाइम मिला था माँ के पेट में, लेकिन वो जो अभी भरभराती हुई उमस में चींटियाँ हजारों की तादाद में पैदा हो गई और बहुत दूर जाकर के बुर्ज खलीफा के रूप में बड़ी बड़ी इमारत तैयार कर रही हैं, जो अपनी साइज से लाखों गुना बड़ी साइज की हैं। इतनी बड़ी बामी तैयार कर ली और वहाँ इतना बेहतरीन तालमेल और आर्किटेक्ट कि आज के आर्किटेक्ट तो फेल हो जाएं, आज के MBA मैनेज करते करते थक जाएं। इतने सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मैनेज करना आसान है क्या? लेकिन वहाँ टकराते भी हैं तो टेकेजरी करके आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा बेहतरीन आशियाना तैयार करते हैं कि पानी गिरे तो एक बूंद भी बामी के अंदर ना जाए, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर हमेशा बना रहे। अभी पैदा हुई, उसने आर्किटेक्ट कहाँ सीख लिया? अभी पैदा हुई, उसने तालमेल कहाँ सीख लिया? यहाँ पर तो बड़े बड़े मैनेजर लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये कैसे सीख कर आए? जब अभी पैदा हुए हैं और बिना सीखे हम कुछ सीखते नहीं हैं, ये हमारा प्रतिज्ञा है, तो इसका मतलब है कि इसके पहले भी कुछ सीख करके आए हैं। और अभी पैदा हुए इसके पहले क्या था, तो इसके पहले का एक मोमेंट भी स्वीकार कर लिया, उसी का नाम तो पुनर्जन्म है। और जब पुनर्जन्म हुआ था तो पुनर्जन्म होगा भी। और जब पुनर्जन्म पे विश्वास हो गया और इस पर भी विश्वास हो गया कि अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, तो फिर कौन व्यक्ति है जो अपने साथ बुरा चाहेगा इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी? तो वो व्यक्ति क्यों ना निष्पक्ष दाता बन करके और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में खड़ा हो जाएगा कि भगवान, अभी तक तो हमने अपने पूरे धन को पतन में लगाया
और पतन में लगाने के लिए तैयार थे पाप से कमा करके, लेकिन भगवान अब ऐसी सद्बुद्धि दो जो कमा चुके हैं, भले ही वो पाप की कमाई हो लेकिन पुण्य की कमाई में तब्दील होने के लिए कारण बन जाए। काला धन सफ़ेद होने की स्कीम मोदी जी लेकर आए थे, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से ये स्कीम हम अपने घर में लेकर स्वयं आ गए कि कमाई थी पाप की लेकिन पुण्य में लगाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ऐसी ही भावना से हम अपने विचारों को और प्रांजल करते जाएं। इन्हीं भावनाओं से परम पूज्य बड़े महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य बड़े महाराज जी। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।